जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी टीआरई 2 में चयनित शिक्षक अभ्यर्थी और बीपीएससी टीआरई फर्स्ट के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का कल ही यानी कि 15 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 के बीच में टोटल यहाँ पर बिहार के सभी 38 जिलों से जो आप लोग का जो शिक्षक है उनका यहाँ पर स्कूल का आवंटन का जो प्रक्रिया है वो आपका यहाँ पर स्टार्ट है। स्कूल का आवंटन कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे जो भी आप जैसे आपके जिले हैं तो उस जिले से जितने भी टीआरई 2 में चयनित शिक्षक अभ्यर्थी और टीआरई फर्स्ट के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट वगैरह होने के बाद ट्रेनिंग वगैरह आपका होने के बाद आप लोग को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल चुका है, तो उस जिले के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उस जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से उस जिले में जितने भी यहाँ पर शिक्षक हैं उनकी यहाँ पर जो रिक्तियाँ हैं यानी कि जो डाटा है वो शिक्षा विभाग के पास भेजा जाता है। फिर शिक्षा विभाग की तरफ से क्या होता है कि शिक्षा विभाग के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडम तरीके से आप लोग का स्कूल का आवंटन कर दिया जाता है। और स्कूल का आवंटन आपका वही होगा कि जो आप लोग का बीपीएससी की तरफ से जो आप लोग को जिला मिला है उसी जिले में आप लोग का पोस्टिंग होगा। बस जो आपका ब्लॉक वगैरह हो या फिर जैसे आप लोग बीआरसी से आप कोई ब्लॉक में टैग होंगे या फिर किसी स्कूल में आप लोग वहाँ पर टैग वगैरह होंगे तो ये सब कुछ भी आपका नहीं मिलता है। यदि मान लीजिए भाग्य उस तरीके से हो तो आपको मिल जाएगा ब्लॉक या फिर स्कूल, नहीं तो आपका नहीं मिलता है क्योंकि ये सभी चीज़ आपका रैंडम तरीके से होता है। तो इस तरीके से आप लोग का स्कूल का आवंटन जो है आपका होता है। लेकिन यहाँ पर जो आप लोग का स्कूल का आवंटन है उसमें एक आध दो दिन का और ज़्यादा जो है आपका समय लगेगा। एक आध दो दिन का ज़्यादा यहाँ पर समय लगने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से आपका डाटा भेजा जा रहा था तो उस डाटा का मतलब जो रिक्तियाँ हैं उस रिक्तियों को बिना जो आपके जिलाधिकारी हैं बिना जिलाधिकारी के अप्रूवल से ही जो है आपको भेजा जा रहा था, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे जो कि इसी के संदर्भ में आज का ही न्यूज़पेपर है जिसमें आपका बोला गया कि 6 जिलों में शिक्षकों के स्कूल आवंटन की सूची जिलाधिकारी से अप्रूवल के लिए जो है भेजी गई। मतलब आप यहाँ पर देखेंगे तो कल यानी कि 15 जनवरी को जो आपका डाटा भेजा गया था तो सोमवार को यहाँ पर भोजपुर, नालंदा, शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय एवं अरवल जिलों का जो है वो डाटा शिक्षा विभाग के जो शिक्षा विभाग का मुख्यालय है उनके पास जो है भेजा गया और स्कूल वाइज जो है उनके पास जो रिक्तियाँ हैं वो आपकी उपलब्ध कराई गई। लेकिन यहाँ पर क्या है कि शिक्षा विभाग की तरफ से बोला गया कि नहीं, आप यहाँ पर इस जो डाटा आप इस जिले से गया है या फिर जो भी यहाँ पर अन्य जिले से आपका आगे वाले डेट में जाएगा तो उसको उस डाटा को सबसे पहले यहाँ पर क्या करिए कि आप उस जिले के जिलाधिकारी से अप्रूवल जो है कराइए। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आप लोग का स्कूल का आवंटन यानी उस जिले के जितने भी शिक्षक हैं उन शिक्षकों का यहाँ पर स्कूल का आवंटन जो है आपका किया जाएगा, जो कि इसको करने में आपका एक आध दो दिन का यहाँ पर जो है आपका समय लगेगा। आप सोचेंगे कि अप्रूवल करने को लेकर तो जिलाधिकारी तुरंत अप्रूवल कर देंगे, तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से आप लोग का डाटा जा रहा है और जिलाधिकारी कार्यालय में, तो नॉर्मल सी बात है जिलाधिकारी कार्यालय स्तर से जो भी उनकी कानूनी प्रक्रिया फिर जो भी उनका जाँच का स्तर या फिर जो भी वो चेक करें या फिर जो कुछ भी अप्रूवल देने को लगे तो वो जो है वो अपने स्तर से जाँच करेंगे। उसके बाद ही यहाँ पर ये जो डाटा है उसको अप्रूवल देंगे। फिर उस अप्रूवल को देने के बाद फिर क्या है कि जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से डाटा जो आपका शिक्षा विभाग है उनके पास भेजा जाएगा। फिर यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से क्या है कि आपका रैंडम तरीके से आपका स्कूल का आवंटन जो है कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आप लोग का समय लगेगा वो एक आध दो दिन का समय जो आपके जिलाधिकारी हैं उनसे प्रमाणित कराने मतलब उनसे अप्रूवल लेने में यहाँ पर जो है आपका समय लगेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से उतना आपका समय नहीं लगता है। आप भी सोचेंगे कि शिक्षा विभाग के पास डाटा जाएगा फिर उनके तरफ से आप लोग का स्कूल का आवंटन किया जाएगा तो इसमें आपका समय लगेगा, तो इसमें आपका बिल्कुल समय नहीं लगेगा। आप यहाँ पर मुश्किल से समझ सकते हैं कि एक आध दो दिन का आपका समय जो है आपका लग सकता है, क्योंकि ये जो आपका स्कूल का आवंटन होता है इसमें आपका कुछ भी मेरिट हो या फिर जो आपके मार्क्स हो या फिर जो आपका नाम वगैरह हो या फिर आपका कुछ उस तरीके से चॉइस करने को लेकर कुछ भी आप लोग को यहाँ पर नहीं दिया जाता है। और यहाँ पर जो आप लोग का स्कूल का आवंटन होता है, जैसे यहाँ पर जैसे ही आप लोग का डाटा गया शिक्षा विभाग के पास तो शिक्षा विभाग के पास ऑलरेडी उनका जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें पूरा जो है उस जिले के कितने टोटल विद्यालय हैं और उस विद्यालय में कितने शिक्षकों की रिक्तियाँ हैं ऑलरेडी जो है वो लोग पहले से ही जो है वो फिट किए रहते हैं। और फिर जैसे ही आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से डाटा जाता है तो वो लोग वो जो रिक्तियाँ पहले से उनका फिट रहता है तो उसमें जो आप शिक्षक होंगे तो आप लोगों का डाटा जो है सबमिट किया जाता है। तो ऑलरेडी वो रैंडम तरीके से जो है आपका फिट हो जाता है कि जैसे कोई आपका ब्लॉक है उस ब्लॉक में कितने विद्यालय हैं, उस विद्यालय में कौन कौन से टीचर हैं, उनकी यहाँ पर कमी है और किस कक्षा के टीचर की कमी है। तो फिर जैसे ये आपका डाटा जाता है तो उसमें आपका रैंडम तरीके से आपका फिट हो जाता है। फिर वहीं आपका रैंडम तरीके से जो आपका फिट होता है तो वहीं आप लोग का स्कूल का आवंटन बोल दिया जाता है कि आप लोग का स्कूल का आवंटन आपका हो गया। फिर जो आपका शिक्षा विभाग है उनके तरफ से क्या होता है कि स्कूल का आवंटन होने के बाद जो आपका लिस्ट है वो आपका शेयर कर दिया जाता है। तो आप जो है अपना देख लेंगे कि आपको उस जिले में कौन से ब्लॉक मिला, उस ब्लॉक में कौन सा आपका विद्यालय मिला। तो इस तरीके से आप लोग का स्कूल का आवंटन होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लगेगा और संभवतः कल यहाँ पर क्या है कि आपका प्रमाणित करके यदि डाटा आपका चला गया होता शिक्षा विभाग के पास तो संभवतः हो सकता था कि यहाँ पर जैसे कुछ आपके जिले हैं जो आपके जिले बहुत छोटे हैं और वहाँ पर आप रिक्तियाँ देखेंगे तो बहुत कम रिक्तियाँ हैं, तो उसमें तो और ज़्यादा आपका समय नहीं लगेगा। कुछ जिले हैं जहाँ पर आपका जो रिक्तियाँ हैं उसमें आपका मतलब उसमें जो शिक्षक हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसी है, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है कि 2-3 स्टेप में वो लोग क्या करते हैं कि स्कूल का आवंटन जो है करते हैं। मतलब जैसे आधा शिक्षकों का स्कूल का आवंटन लिस्ट जारी किए, फिर आधा शिक्षकों का स्कूल का आवंटन लिस्ट जारी करेंगे, फिर इस तरीके से 2-3
3 स्टेप में होता है, लेकिन इसमें आपका बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप खुद समझिए कि सॉफ्टवेयर के तरीके से हो रहा है तो उसमें कितना समय लगेगा, और इसमें आपको स्कूल चॉइस करने का भी नहीं दिया जा रहा है, और जो आपका मेरिट हो या फिर जो आपका मार्क्स है उसका भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हर एक तरीके से आपका रैंडम तरीके से हो रहा है। अब जैसे जैसे बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि जो फीमेल कैंडिडेट है उनको अपना ही जिला मिला जाए या फिर अपना ब्लॉक मिला जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चाहे बहुत सारे जो दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थी आप लोग बोलते हैं कि इस तरीके से आपका स्कूल मिला जाए और काफ़ी ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में ना भेजा जाए, वहाँ पर आने जाने का साधन बहुत कम रहता है, तो ऐसा आपका कुछ भी जो है वो नहीं देखा जाता है। चाहे फीमेल हो, चाहे मेल कैंडिडेट हो, या फिर आप दिव्यांगता से श्रेणी हो, मतलब दिव्यांगता से आप मतलब दिव्यांगता कैटेगरी से हो, या फिर जो आपके मार्क्स वगैरह हैं बहुत ज़्यादा हाई हैं। जैसे आप अन्य में देखेंगे तो जैसे आप लोग को चॉइस करने को मिलता है, तो जैसे जो आपका मेरिट बहुत ज़्यादा हाई है, जो आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा हाई है, तो आप लोग का स्कूल का आवंटन आपके चॉइस के लिए जो है आपका दिया जाता, फिर उसमें आप चॉइस करते तो आपका सही स्कूल मिलता, यानी ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल मिलता। तो इसमें आपका बिल्कुल इस तरीके का कुछ भी नहीं होता है। किसी का मार्क्स देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रहेगा और उनको काफ़ी ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में भेज दिया जाएगा, और किसी का मार्क्स जो है आपका काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा और पता चले कि वो फीमेल कैंडिडेट हैं और उनको वही जिला आवंटित किया गया है, और उसी जिले में पता चले कि उनको वही ब्लॉक मिल गया जो जहाँ की वो मतलब उसी ब्लॉक की वो निवासी हैं, और पता चले कि उनके अगल बगल का ही स्कूल मिल गया। तो एक तरीके से देखेंगे तो आप यहाँ पर मान सकते हैं कि जो आपका भगवान भरोसे हो उस मतलब एक तरीके से आपका मतलब जो लक होता है, लक की तरह आप लोग को स्कूल जो है मिल जाता है, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ आपका रैंडम तरीके से जो है आपका होता है। तो इस तरीके से आप लोग के यहाँ पर जो है आपका इस मतलब स्कूल आवंटन को लेकर आपका अपडेट है, आपका न्यूज़ है। बाकी यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जैसे कल ही आपका अच्छा हुआ कि कल ही आपका पता चल गया, क्योंकि पहला दिन था यानी 15 जनवरी 2024 कल, और कल ही से आपका डाटा यहाँ पर भेजना स्टार्ट किया गया। पता चला कि अब आगे एक एक दिन जो है आपका सभी जिलों से डाटा चला जाता, तो फिर पता चलता कि आप नहीं जिलाधिकारी से अप्रूवल करें तो उसमें और ज़्यादा समय लगता, यानी कि पहले दिन ही यहाँ पर पता चल गया, जो कि यहाँ पर 6 जिलों से आपकी रिक्तियाँ गई थी। तो अब जो आगे आने वाले जो जिले होंगे उस जिले से जो आपकी रिक्तियाँ जाएंगी, तो ऑलरेडी जिलाधिकारी से अप्रूवल मिलने के बाद ही आपकी रिक्तियाँ जाएंगी। तो पहले से उनको पता चल गया, तो जिलाधिकारी से अप्रूवल के लिए अपने जिले का जो भी डाटा होगा वो लोग भेज दिए होंगे, और फिर जिलाधिकारी से अप्रूवल जैसे मिल जाता है, फिर शिक्षा विभाग की तरफ से उनका जो डेट होगा उस डेट को जाना आपका स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडम तरीके से आप लोग का स्कूल का आवंटन जो है वो आपका यहाँ पर कर दिया जाएगा। बस आपका देखेंगे तो एक जो डेट है वो आपका सिस्टमैटिक तरीके से रखने के लिए बस आपका डेट जो है वो दिया जाता है कि इस डेट को इस स्कूल का आवंटन किया जाएगा और इस स्कूल से लिस्ट जो है आपका भेजा जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उनकी तरफ से बस एक मतलब सिस्टम तरीके से कि हर एक काम आपका सिस्टम तरीके से हो, इसलिए डेट जो है आपका दिया जाता है। बाकी जैसे ही उनके तरफ से स्कूल का आवंटन कर दिया जाएगा, तो आपका जो डेट होगा उस डेट से पहले भी आप लोग का स्कूल का आवंटन जो है आपका कर दिया जाता है। इसमें कोई उस तरीके का बड़ी बात नहीं है। टीआरई फर्स्ट में भी इसी तरीके से हुआ था, और टीआरई 2 में भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से जो है आप लोग का किया जाएगा। और यहाँ पर इस तरीके से आप लोग का स्कूल का आवंटन हो जाएगा। 20 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट आपका बोला गया है कि 20 तारीख तक यहाँ पर क्या है कि सभी जिलों से जो आपका डाटा है वो शिक्षा विभाग के पास आपका चला जाएगा। तो वहीं आप इसमें 4-5 दिन और यहाँ पर मान सकते हैं कि जैसे ही आप लोग का डाटा शिक्षा विभाग के पास जाता है तो उनके तरफ से स्कूल का आवंटन करना स्टार्ट कर दिया जाता है, फिर वो लिस्ट आपका जारी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर मान सकते हैं कि 25 जनवरी 2024 तक यहाँ पर क्या है कि सभी जिले के जो शिक्षक होंगे सभी शिक्षकों को यहाँ पर स्कूल का आवंटन जो है आपका कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं एक पदस्थापन प्रपत्र आपको देंगे, और उसी पदस्थापन प्रपत्र के आधार पर जो आप लोग को स्कूल मिला होगा उस स्कूल में जाकर आप लोग यहाँ पर कार्यभार जो है ग्रहण कर लेंगे। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग का लक्ष्य भी जो है वो रखा गया है कि जो ये आपका जनवरी 2024 चल रहा है, मतलब इस महीने में जो सभी शिक्षक होंगे उनका यहाँ पर पदस्थापन जो है आपका जो स्कूल होगा उसमें आप लोग को कार्यभार जो है वो दे दिया जाएगा। स्कूल आवंटन तो उससे पहले ही आपका हो जाएगा, मतलब अंतिम जनवरी तक जो आप लोग का मेन स्कूल होगा उसमें यहाँ पर आप लोग को कार्यभार जो है वो दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से है। बाकी इसको लेकर आपका स्कूल आवंटन को लेकर कोई डाउट या फिर कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में अपना जो है आप शेयर जो है कर सकते हैं। बाकी जो भी शिक्षक उसका जवाब जानते हो या फिर आपको पता हो कि उसका आंसर क्या होगा तो आप एक दूसरे का रिप्लाई भी जो है कर सकते हैं। बिल्कुल आप यहाँ पर एक दूसरे का हेल्प जो है कर सकते हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा इन्फॉर्मेशन होगा हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देंगे। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।